भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो हमारे आर्ट साइड के बच्चों का पहला अभ्यास है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गिरधर राम था। ये एक धनी परिवार में पैदा हुए थे। सबसे पहले इनका जो परिवार था वो अमीर चंद काफी पैसे वाला परिवार था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ती चली गईं और भारतेंदु जी के पिता की मृत्यु हो गई, माता की भी इनकी माता की मृत्यु हो गई 5 साल की उम्र में। तो इनकी जो विमाता थी उन्होंने इनको क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए डाला, लेकिन इनका पढ़ने में वहां पर मन नहीं लगा। फिर इनकी 13 साल की आयु में ही मन्ना देवी से विवाह हो गया। उसके बाद इनके कुछ पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए, लेकिन इनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया और समय के साथ इनके पुत्र और इनकी पुत्री सभी की मृत्यु होती चली गई। और इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त किया और बनारस नामक पत्रिका कविवचन सुधा 1884 बनारस नामक पत्रिका में प्रकाशन भी प्रारंभ किया। बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन 1883 बनारस तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका का भी सफल संपादन किया। ये साहित्य के क्षेत्र में कवि, नाटककार, निबंधकार, ललित निबंधकार, इतिहासकार, समालोचक और पथ प्रदर्शक बने। ये राजनीति के क्षेत्र में भी एक राष्ट्रनेता के पथ प्रदर्शक बने। जब राजा शिव प्रसाद को अपनी चाटुकारिता के बदले में विदेशी सरकार द्वारा सितारे हिंद की पदवी दी गई, तो देश के सुप्रसिद्ध विद्वत जनों ने इन्हें 1880 में भारतेंदु के विशेषण से विभूषित किया। अंत में ये गरीबी से और क्षय रोग से ग्रसित हो गए और इनकी जो मृत्यु है वो असामयिक 1885 अर्थात 35 वर्ष की उम्र में ही हो गई। ये भारत में चंद्रमा के समान थे जिनका अस्त हो गया। इन्होंने भारत में हिंदी भाषा की उन्नति और आधुनिक हिंदी गद्य का उत्थान किया, उसका विकास किया और इन्होंने जो साहित्यिक इनकी गतिविधियां थी वो इन्हें हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। और कृतियां इनकी प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, तन्मय लीला, कृष्ण चरित, दान लीला, भारत वीरत्व, विजयनी, विजय पताका आदि रचनाओं के अतिरिक्त उर्दू की स्यापा, नए जमाने की मुकरी आदि भी इनकी रचनाएं उल्लेखनीय हैं। और इनकी कृतियां जो है उसमें नाटक, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनके नाटक थे। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास थे। इतिहास और पुरातत्व संबंधी कृतियां कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, बूंदी राज का राजवंश और चरितावली। स्वदेश प्रेम संबंधी रचनाएं भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी एवं विजय पताका इनकी प्रमुख थी। भाव पक्ष इनका था समाज सुधारक के रूप में, राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का निरूपण, भक्ति भावना, ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और प्रकृति चित्रण जिसमें इन्होंने गंगा से संबंधित तमाम रचनाएं लिखी हैं, यमुना की छवि का वर्णन किया है। और कला पक्ष इनकी जो भाषा थी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भी थी, ब्रज भाषा भी थी, इनकी भाषा में मुहावरे भी थे। शैली इनकी भावात्मक शैली, रीतिकालीन अलंकार शैली, उद्बोधन शैली तथा व्यंग्यात्मक शैली थी। छंद और अलंकार इन्होंने मुख्यतः अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों को अपने काव्य में प्रयोग किया। तो बेटा हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह जीवन परिचय लिखेंगे और उसके बाद इनका साहित्य में स्थान लिखेंगे कि भारतेंदु जी में वह प्रतिभा थी जिसके बल पर ये अपने युग को सच्चा एवं सफल नेतृत्व प्रदान कर सके। इनकी काव्य कृतियों को इनके युग का दर्पण कहा जाता है। भारतेंदु जी की विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना। बेटा हम इनकी प्रेम माधुरी का पहला पद पढ़ रहे हैं। मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद्र यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है।
जानते हैं जिय मेरो भली, विधि और उपाय सबे बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। मार्ग प्रेम को समझे। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है, अर्थात जो प्रेम का मार्ग है उसको समझना अत्यंत कठिन है, उसको कोई भी नहीं समझ सकता है। हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो इसको बार बार पुकारने से कोई लाभ नहीं है। अगर हम प्रेम की चर्चा को बार बार करते हैं तो उससे केवल बदनामी ही मेरे हाथ लगती है और इससे कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, ये सारी कथा जो है, ये सारी बात कहानी जो है केवल बदनामी का कारण बनती है। अब एक वो सखी से अपनी क्या कह रही है स्त्री कि मेरा हृदय इस बात को भली भांति जानता है। ठीक है, जानते हैं मेरो यो माने हृदय, मेरा हृदय इस बात को भली भांति जानता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भ्रम हो रहा है कि और उपाय सब व्यर्थ है, कि जो भी उपाय है वो सब व्यर्थ है। इसमें हम जो भी उपाय करेंगे उसका कोई हमें लाभ नहीं मिलेगा, बिना मतलब के उपाय होंगे। बावरे हैं ब्रज के सगरे। अब देखिए, अगर ब्रज से हम लेते हैं तो यहाँ पे राधा जी को हम कृष्ण के लिए प्रयोग कर सकते हैं कि ब्रज के सारे लोग बावरे हैं, पागल है, मूर्ख है। ठीक है, बावला हो जाना, पागल हो जाना, दीवाना हो जाना जिसको कहते हैं। मुझसे बार बार पूछते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या कष्ट है। तो अगर हम क्या कहेंगे, एक राधा जी अपनी सखी से कह रही हैं, हरिश्चंद्र के शब्दों में राधा जी अपनी सखी से कह रही हैं कि प्रेम के मार्ग को कोई भी नहीं समझ सकता है। इसको बार बार पुकारने में या बार बार प्रेम की चर्चा करने में कोई लाभ नहीं है। इससे केवल बदनामी ही प्राप्त होती है, अपयश ही प्राप्त होता है। मेरा हृदय इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि और सभी उपाय व्यर्थ हैं। ब्रज के संपूर्ण लोग बावरे हो गए हैं कि बार बार मुझसे, जानते हुए भी बार बार मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या कष्ट है। मेरी व्यथा को जानना चाहते हैं, लेकिन मेरी व्यथा बताने से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। यहाँ पे भी बेटा श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा है। ठीक है, और इसमें आपका मुक्तक काव्य के रूप में अलग अलग करके दिया गया है। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद दूसरे पद में क्या कह रहे हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहते, अपने प्रियतम से कहती कि हे प्रियतम, मैं आपसे किस तरह से बात करूं। उसके सखी के प्रियतम जो है परदेश जा रहे हैं, तो वो पूछ रहे कि मैं आपसे कैसे कहूं अपनी बात। तो कह रहे रोक ही जो तो अमंगल हो। अगर मैं आपको जाने से रोकती हूँ तो ये अशुभ होता है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है कि अगर कोई कहीं जा रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। दूसरा है, अगर प्रेम कहे जो नशे कहे, प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। अगर मैं आपसे कहती हूँ ये प्रिय आप जाइए, तो इससे मेरे प्रेम की हानि होती, आप समझोगे कि हम आपको प्रेम नहीं करते। कह रहे हैं जो कहे जाऊं न तो प्रभुता। हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, अगर मैं आपसे कहूं मत जाइए तो ये क्या होगा, प्रभुता का प्रदर्शन करना होगा। आपको ऐसा लगेगा मैं अपनी प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूँ। और जो कछु न कहे तो स्नेह न सहे। अगर मैं कुछ भी ना कहूं आपसे तो मेरे स्नेह का नाश होता है। क्या आप कैसे समझेंगे कि मैं आपसे स्नेह करती हूँ। और कह रहे जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन जी है न तो क्यों पतलाइए। हरिश्चंद्र कह रहे कि जो स्त्री है वो अपने पति से कह रही है कि अगर हम आपसे ये कहें कि आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ऐसी बात पर आपको विश्वास क्यों होगा, क्योंकि तो अविश्वसनीय बात है। किसी के जाने से, किसी के मरने से कोई मरता नहीं है, ना भूख प्यास मरती, आदमी जीवन को जीता ही रहता है। तो ऐसी बात पे आप क्यों विश्वास करेंगे। तासो पयान समय तुम्हारे हमका कहे आप हमें समझाइए। यहाँ नायिका को अत्यंत भोला बताते हुए हरिश्चंद्र कहते हैं, इसलिए आपके जाने के समय, आपके प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूं, ये आप ही हमें समझा दीजिए। यहाँ भी बेटा श्रृंगार रस है, अनुप्रास